सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आज 23 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। हमारे करंट अफेयर्स देश और विदेश से संबंधित होते हैं जो आपके आने वाली यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। मेंस डबल इटालियन ओपन 2020 मार्केल ग्रेनालर्स और होराकियो जेवलोस। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी। मुख्यालय लंदन। अध्यक्ष इंड्रिया गाउडेंजी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर सोमालिया के नए प्रधानमंत्री आपके बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन रोबल हसन अली खारे की जगह लेंगे। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मोगादिशु। करेंसी सोमाली शिलिंग है। प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 सितंबर को मनाया गया है। तो यहाँ पर अल्जाइमर एक दिमाग से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूक करना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का जो थीम है वो है लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सितंबर माह का प्रथम सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विश्व विजय के रूप मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस के रूप मनाया जाता है। 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाया जाता है। 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर मलेशिया दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप मनाया जाता है। 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप मनाया जाता है। 29 सितंबर इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप मनाया जाता है। 22 सितंबर रोज डे के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर यूरोपीय भाषा दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भनिरोधक दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 72वें एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? सक्सेशन को दिया गया है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एमी अवार्ड एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अवार्ड कैटेगरी और यहाँ पर
राइट हैंड साइड में आपके विनर्स दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग सीरीज सक्सेशन को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर जेरेमी स्ट्रॉन्ग को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस जेंडिया यूफोरिया को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर बिली क्रूडोप द मॉर्निंग शो के लिए दिया गया है। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस जूलिया गार्नर को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर अंद्रिज पारेख सक्सेशन दिया गया है। आउटस्टैंडिंग राइटिंग जेसी आर्मस्ट्रांग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने वीमेंस सिंगल में इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? सिमोना हालेप ने खिताब जीता है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वीमेंस डबल में इटालियन ओपन 2020 सेहे सूवे और बारबोरा स्ट्राएकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश में ये घोषणा की गई है, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदी बेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 404 है। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमाएं लगती हैं। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को यहाँ पर कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC। सदस्य देश 189। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? MS धोनी यहाँ पर इकलौते कप्तान बन चुके हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म है। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय रेड पाड़ा दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पाड़ा दिवस मनाया जाता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। लाल पांडा जीव है। लाल पांडा भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है। यह ज़्यादातर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लाल पांडाओं के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर 19% का यहाँ पर अनुमान लगाया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। GDP की फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? अनिल धस्माना यहाँ पर नए प्रमुख बने हैं, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अनिल धस्माना सतीश झा की जगह लेंगे। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO की फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। स्थापना 2004, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है HOCL को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। स्थापना 1960, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन इसके हैं SB भिंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ये शुभारंभ किया गया है बिहार में, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। PM नरेंद्र मोदी जी ने बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना को कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों के साथ निष्पादित किया जाना है। यह परियोजना बिहार के 45,945 गांवों को जोड़ेगी। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, व राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 9 राजमार्गों परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। PM नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री धोत्रे संजय शामराव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वीडियो KYC की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो वीडियो KYC की सुविधा यहाँ पर शुरू की है HDFC बैंक ने, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने वीडियो KYC की सुविधा की शुरुआत की है। RBI के निर्देश के अनुसार वीडियो KYC पूरा होने पर यह KYC के बराबर है और ग्राहक इसके बाद सभी वित्तीय बैंक उत्पादों के लिए योग्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने सिप एंड फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर ये शुरू किया है आपका IDFC ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। IDFC म्यूचुअल फंड कंपनी ने सिप एंड फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है। वर्तमान में IDFC AMC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार पर आसानी से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक से साझेदारी की है? तो यहाँ पर ये साझेदारी इसने की है आपकी HDFC बैंक से, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार पर आसानी से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए HDFC बैंक से साझेदारी की है। इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है PM नरेंद्र मोदी जी को। PM नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2020 में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार दिया गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वह व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप आदि लोगों के साथ साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में शांति के लिए IG नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस देश को दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पुरस्कार भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से दिया गया है। वर्ष 2020 में शांति के लिए IG नोबेल पुरस्कार भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से देश को दिया गया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 किसने जीता है? तो यहाँ पर ये खिताब आपका जीता है नोवाक जोकोविच ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 नोवाक जोकोविच ने जीता है। यह खिताब उन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो स्रेवार्ट जर्मेन 7-6, 5-3 से हराकर ये खिताब हासिल किया है। नोवाक जोकोविच का यह अपने कैरियर में 5वां खिताब है, जबकि मेंस डबल में मार्सेल ग्रानोलेट्स होरेसियो जेवालोस ने जीता है। वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिमोना हालेप ने खिताब जीता है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वुमेन सिंगल इटालियन
ओपन खिताब 2020 सिमोना हालेप ने जीता है। यह खिताब इन्होंने कैरोलिन प्लिस्कोवा को 6-0, 2-1 से हराकर अपने नाम किया है। जबकि वुमेन्स डबल में बारबोरा स्ट्रियाकोवा एंड हेसी सुवेई ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? तो ये प्रधानमंत्री थे कनाडा के। जॉन टर्नर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। इन्होंने केवल 79 दिन के लिए सन 1984 में प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। इन्हें 1994 में ऑर्डर ऑफ कनाडा दिया गया था। महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो यहाँ पर वो नेपाल से संबंधित थे। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। वह नेपाल देश से संबंधित थे। यह माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने किस देश के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ये की है मालदीव के साथ। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 21 सितंबर 2020 में भारत ने मालदीव के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा दोनों देशों से माल परिवहन करने में समय की बचत करेगी। वर्तमान में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ श्रीमती एच.के. जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में विश्व रोज डे मनाया गया है। तो ये किस तारीख को मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका 22 सितंबर को। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के जीवन में पॉजिटिव फैलाने के लिए विश्व रोज डे मनाया जा रहा है। कैंसर रोगियों को गुलाब का फूल देखकर उनके अंदर एक आशा पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। विश्व रोज डे कनाडा की 12 वर्षीय मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज ब्लड कैंसर के एस्किन ट्यूमर से ग्रसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन वाला विमान कब तक आएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आएगा आपका सन 2035 तक। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने हाइड्रोजन से चलने वाले और शून्य उत्सर्जन करने वाले व्यावसायिक विमानों की अवधारणा को घोषित करते हुए कहा है कि 2035 तक परिचालन शुरू हो जाएगा। जलवायु के हिसाब से तटस्थ एवं शून्य उत्सर्जन वाले व्यावसायिक विमान के लिए 3 अवधारणाएं हैं और तीनों का कोड नेम 0E है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्पोर्ट्स कोटे के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए कितने नए खेलों को शामिल किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर शामिल किया गया है 20 खेलों को। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 20 नए खेलों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों की सूची में अब खेलों की संख्या 43 से बढ़कर 63 हो गई है। नए खेलों में मल्लखंब, टर्न ऑफ वार, रोल बॉल जैसे स्वदेशी तथा पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्नो लेपर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यहाँ पर वो थे एक पर्वतारोही। इसकी डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बार इटालियन ओपन चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो यहाँ पर ये चैम्पियनशिप जीती है नोवाक जोकोविच ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यहाँ पर ये वर्षगांठ मनाई गई है 75वीं। तो आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ब्रूसिलोसिस एक खलस्थान है, तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये है आपका एक जीवाणु रोग। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में चर्चित किस देश में मौजूद सरकार एक औपचारिक प्रमुख के साथ संवैधानिक राजतंत्र का रूप है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नए संशोधित मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा बताया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच खालिस्तान को नियंत्रित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुपोषण, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू उद्योग को एफटीए के दुरुपयोग से बचाने हेतु कैरोटर 2020 नियम खालिस्तान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यहाँ पर ये हाल ही में मनाया गया है और आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ये मनाया गया है आपका 21 सितंबर को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों से को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यहाँ पर भारत का पहला राज्य आपका तमिलनाडु है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा आपका बिली जीन किंग के नाम पर। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है रेल मंत्रालय के द्वारा। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना कितनी बार चढ़ने वाले नेपाल के पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी यहाँ पर गुजरात सरकार ने। तो थोड़ा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग संस्थानों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से FACT और किस ITI संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये हस्ताक्षर आपके हुए हैं ITI कला मासरी। तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यहाँ पर ये किए गए हैं आपके उड़ान योजना। तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष के बहिष्कार के बीच किस क्षेत्र से जुड़ा तीसरा बिल भी मोदी सरकार ने राज्यसभा में पास करा लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कृषि से संबंधित। तो यहाँ पर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस वोट के माध्यम से हाल ही में खालिस्तान में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा मंदिर हूबहू किस शहर में ओडिया सोसाइटी ऑफ UK बना रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लंदन में। तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांचल दास को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिमोना हालेप ने ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान के लिए राष्ट्रीय
हिस्पैनिक विरासत माह के शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने शुरुआत की है। थोड़ा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 23 सितंबर सन 2020 और इससे पहली अतीत को होने वाली घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो अतीत के झरोकों से अब हम आपकी शुरुआत करते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 23 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 267 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 268 है। भारत और विश्व इतिहास में 23 सितंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 23 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो पहले हम आपको अतीत के झरोकों से लेकर के चलते हैं 23 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची। 23 सितंबर 1739 को रूस और तुर्की के बीच बेलग्रेड शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 23 सितंबर 1739 को रूस और तुर्की ने बेलग्रेड पर शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 23 सितंबर 1803 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाय के युद्ध में मराठा सेना को हराया। 23 सितंबर 1803 को आसार के युद्ध ब्रिटिश नेतृत्व वाले दल ने मराठा सेना को पराजित किया। 23 सितंबर 1806 को लुइस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन सेंट लुइस मिसौरी पर पहुंच गया। लुइसियाना क्षेत्र में प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के सफल अन्वेषण को समाप्त किया। 23 सितंबर 1810 को पश्चिमी फ्लोरिडा गणराज्य ने स्पेन से स्वतंत्रता घोषणा की। 23 सितंबर 1818 को सीमा के मार्कर औपचारिक रूप से मॉरिशेट के यूरोपीय क्षेत्र के लिए स्थापित किए गए। 23 सितंबर 1823 को पहला एंग्लो बर्मी युद्ध में बर्मा ने ब्रिटिशों पर शाहपुरा पर हमला किया जो चटगांव के करीब एक द्वीप था। 23 सितंबर 1846 को गॉटफ्रीड गालेह ने सहयोगी हाई नेरिक के साथ पहली बार दूरबीन से नेपच्यून ग्रह को देखा। 23 सितंबर 1857 को रूसी युद्धपोत लेफर्ट फिनलैंड की खाड़ी में आए भीषण तूफान में गायब हो गया जिसमें 826 लोग मारे गए। 23 सितंबर 1873 को टॉम एलन ने हैवीवेट मुक्केबाजी शीर्षक के लिए माइक मैकेल को हराया। 23 सितंबर 1879 को रिचर्ड रोड्स ने ऑडियोफोन नामक एक सुनने की मशीन का आविष्कार किया। 23 सितंबर 1908 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार के सिमरिया गांव में जन्म हुआ। 23 सितंबर 1911 को अर्ल ओविंगटन पहले एयर मेल पायलट बने। 23 सितंबर 1929 को बाल विवाह निरोधक विधेयक शारदा कानून पारित हुआ। 23 सितंबर 1958 को ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया। 23 सितंबर को 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। 23 सितंबर 1970 को अब्दुल रजाक बिन हुसैन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। 23 सितंबर 1974 को बीबीसी द्वारा सेफेक्स पहली सार्वजनिक सूचना सेवा प्रणाली में से एक शुरू किया गया। 23 सितंबर 1979 को सोमालिया के संविधान को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 23 सितंबर 1986 को अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब को अमेरिका का राष्ट्रीय फूल माना। 23 सितंबर 2004 को हैती में तूफान के बाद आई बाढ़ में कम से कम 1070 लोग मारे गए। 23 सितंबर 2009 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय उपग्रह ओशनसैट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए। 23 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 सितंबर आज ही के दिन विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 23 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 1939 में सिगमुंड फ्रॉइड पुरुष वैज्ञानिक चेक गणराज्य के रहने वाले थे, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। 23 सितंबर 1959 को लॉर्ड इरविन पुरुष गवर्नर जनरल ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 23 सितंबर 1988 को त्रिलोक कपूर पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 23 सितंबर 2016 को रेवती शरण शर्मा महिला नाटककार भारत के रहने वाले थे,
यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 23 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 सितंबर 1960 को रामधारी सिंह दिनकर पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 सितंबर 1920 को मिकी रूनी पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 सितंबर 1959 को एलिजाबेथ पेना महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 23 सितंबर 1965 को पलाश सेन पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 सितंबर 1935 को प्रेम चोपड़ा पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 सितंबर 1943 को तनुजा महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 23 सितंबर 1964 को नवनी परिहार महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।